Okay, students, from today we have started a new chapter in our book of accountancy, and the chapter name is admission of a partner. और एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो सबसे पहला टॉपिक जो हमें करना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर व्हेन न्यू पार्टनर इज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म. जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ जाता है तो हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है. वेल, लेट्स एनालाइज द फर्स्ट क्वेश्चन. वेल, देर आर टू पार्टनर्स अमला एंड कमला who shares profit in 4:1. They admitted Bimla. Now, as you know that it's a chapter of admission, and the new partner is admitted. As the new partner admitted, there is a change in profit sharing ratio. So they admitted Bimla for 1/4 share which she acquired from अमला. इट मीन्स पूरा का पूरा शेयर बिमला जो है वो किससे एक्वायर कर रही है, अमला से एक्वायर कर रही है. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. Okay, what is there in the question? That Amla and Kamla are two partners. These are the two partners, and their profit sharing ratio is 4:1. Bimla admitted for 1/4 share, and this whole share Bimla will get from Amla. ये पूरा का पूरा शेयर बिमला किससे ले रही है, अमला से ले रही है. ठीक है. सो देखिए अमला का पुराना शेयर क्या होगा. अमला का पुराना शेयर इस रेशियो से कैलकुलेट किया जाएगा. अमला का जो पुराना शेयर है वो अमला का जो पुराना शेयर है वो हम इस रेशियो से कैलकुलेट करेंगे. ये है अमला और ये है इनकी पुरानी अमला और कमला की रेशियो. तो अमला का पुराना शेयर होगा 4:5, दिस वन. एंड अमला गिव बिमला टू 1/4 शेयर. सो अमला जब 1/4 शेयर सेक्रीफाइस कर देती है बिमला को, देन if we calculate, simply we can get this one. So the new share of Amla is 11/20. Now Kamla old share is 1/5 as per this ratio, and there is no change in Kamla's share. So Kamla share would be 1/5, simple, and Bimla share is 1/4. So now what happened? Well, to calculate the profit sharing ratio, we have to make the denominator like P by Q. So here Q is the denominator. We have to make the denominator equal with each ratio. So पहली जो रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर है 20, और यहाँ पे कमला का डिनोमिनेटर है 5 और बिमला के शेयर का डिनोमिनेटर है 4. तो हमें इसे भी 20 के बराबर करना पड़ेगा. एंड टू मेक दिस 20 वी हैव टू multiply Kamla share by 4/4 and Bimla share by 5/5, and then simply answer we get is 11/20, 4/20 and 5/20. And from here only we get the new profit sharing ratio. देखिए जब सबका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएगा तो ये डिनोमिनेटर को हम ऐसा कैंसिल कर देंगे, और जो न्यूमिनेटर है 11 + 4 + 5, न्यूमिनेटर का जो आंसर होगा टोटल होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर की वैल्यू के बराबर होगा, और वो डिनोमिनेटर सबकी वैल्यू में सेम है. सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वुड बी 11:4:5. नाउ मूव टू वन मोर क्वेश्चन. यस. Well, there are two partners A and B, and their ratio is 5:4. They admitted C. Then there is an admission of C for 1/10 share which he acquired in equal proportion from both. Now this share C would get from both, from A and B, in equal proportion. So ये जो C है वो अपना शेयर 1/10 फ्रॉम बोथ, फ्रॉम A and B, दोनों A और B से ले रहा है, और कैसे ले रहा है, इक्वल प्रोपोर्शन में ले रहा है. फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ CBSE. So let's check out the answer. Well,
there are two partner A and B, profit sharing ratio 5:10, and new partner is C, whose share would be 1/10, and this share 1/10 C is getting from both A and B, दोनों से ले रहा है. A से भी अपना शेयर गेन करता है और B से भी गेन करता है इन द रेशियो 1:1. तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि C कितना शेयर लेता है A और B से, तो C लेता है 1/10, इन दोनों से ले रहा है, और जो रेशियो है वो है 1:1. सो A से कितना, A कितना सेक्रीफाइस करेगा इस शेयर में, A कितना हिस्सा देगा इस शेयर का C को. तो जो शेयर था वो था 1/10, और A के और B किस रेशियो में अब सेक्रीफाइस करें, 1:1, यानी 1/2. हाफ जो है वो A सेक्रीफाइस करे और हाफ जो है 1/10 का, इस शेयर का जो हाफ है वो B सेक्रीफाइस करा है. शेयर यहाँ से आया है और जो रेशियो है वो ये गिवन है, ये वाली रेशियो. ठीक है. सो अब हमें ये पता है कि A जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है 1/20 और B जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो है 1/20. और A का जो पुराना शेयर निकालेंगे हम, वो पुराना शेयर हम इस रेशियो से निकालेंगे. तो देखते हैं सॉल्यूशन. आगे नया शेयर क्या होगा A का. A की पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग टू A का पुराना शेयर क्या है, 5/9, क्योंकि रेशियो क्या थी 5:4. A का पुराना शेयर है 5/9. A ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20. तो इस पुराने शेयर्स में से जितना A ने सेक्रीफाइस किया है, जितना शेयर A ने B को C को दे दिया है, उतना शेयर हम लेस कर देंगे. तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा इस तरह से 91/180. 91/180. B का पुराना शेयर क्या है, B का पुराना शेयर है 4/9, और वो B कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/20. सो कैलकुलेट करने के बाद B का न्यू शेयर आएगा 71/180. देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे वो है 180, 180 और 180. और जो C का जो शेयर है, C कितना शेयर ले रहा था, 1/10. तो इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 180 करना होगा, जिसके लिए हमें इसके शेयर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 18 से मल्टीप्लाई करनी होगी. तो C का नया शेयर आ जाएगा 18/180. तो यहाँ से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 91/180, 71/180 एंड 18/180. तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आएगी 91:71:18. Let's find one more question. Now, wait a while. Yes, there are two partners A and B, and the partner sharing profit and loss equally. पार्टनर जो है अपना प्रॉफिट शेयर इक्वली करते हैं. एडमिशन हुआ है किसका, C का हुआ है. विच गेट अ फोर्थ, यानी 1/4 शेयर C को मिलेगा. इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B. ये जो शेयर है C A और B दोनों से लेता है इन द रेशियो 3:2. यानी कि अगर C पूरे 5 लेता है तो उसमें से 3 हिस्से लेता है वो A से और 2 हिस्से लेता है वो B से, तभी इसका रेशियो है 3:2. तो चेकआउट करते हैं कैसे क्या होगा इसका सॉल्यूशन. यस, देखते हैं. देखिए A और B पार्टनर हैं और रेशियो क्या है 1:1. C ने 1/4 शेयर लिया है. किन से लिया है, A और B दोनों से लिया है. ठीक है. और किस रेशियो में लिया है, 3:2. यानी A इस शेयर में अपना इस जो C को दिया गया शेयर है 1/4, उसमें क्या रेशियो रखता है अपना, 3:2. तो ये देखिए A कितना सरेंडर करेगा इस शेयर में. तो जो शेयर C को दिया गया वो उसमें A का क्या हिस्सा है, 3:2 में 3:5. तो 3/5. और B का क्या है, 1/4 इंटू 2/5. यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. तो A का टोटल शेयर कितना सेक्रीफाइस करता है, 3/20. और B का कितना सेक्रीफाइस है, 2/20. अब यहाँ से जो A का जो पुराना शेयर था वो क्या था, देखिए A का
जो पुराना शेयर है वो है, क्योंकि रेशियो क्या थी ए और बी की 1:1, ए का पुराना शेयर होगा 1/2, और कितना सेक्रीफाइस कर दिया है ए ने, कितना दिया है सी को, 3/20। तो ये सेक्रीफाइस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ए का न्यू शेयर आएगा 7/20। सेम बी का भी हमें पुराना शेयर था 1/2, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/20, और इसी तरह बी का नया शेयर आएगा 8/20। ठीक है, तो अब हमें देख रहे हैं कि ए के नए शेयर में डिनोमिनेटर है 20 और बी के नए शेयर में डिनोमिनेटर है 20। सी का कितना शेयर है 1/4, और इसमें भी हमें डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा 20, और इसके लिए हमें इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सी का नया शेयर क्या आ जाएगा 5/20। तो नए शेयर क्या क्या आए हैं, ए का नया शेयर आया है 7/20, बी का नया शेयर आया है 8/20, और सी का नया शेयर आया 5/20, जिससे हमारी रेशियो है 7:8:5, जिनका टोटल कितना होता होगा 20 होता होगा डिनोमिनेटर के बराबर। देखिए, आज पहली वीडियो थी एडमिशन की, टॉपिक हम कर रहे थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसमें से आप क्वेश्चंस को देखिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होती है तो आप उसकी इमेज मुझे भेजिए, ठीक है, उसका पूछिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।